हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हाउस। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर 5, अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं? The relationship between two accounting figures expressed mathematically is known as financial ratios। कोई भी दो अकाउंटिंग फिगर्स के बीच में जब हम रिलेशनशिप बताते हैं जो कि मैथमेटिकल फिगर्स में यानी नंबर्स में होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल रेशियोज। इसमें बहुत सारे अलग अलग रेशियोज है। पहले हम सारे रेशियोज के फॉर्मूलाज और नाम जानेंगे। सबसे पहले है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कोई भी रेशियो निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? 100, क्योंकि रेशियो किस में होता है? परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 है, सेल्स 3 लाख और इनटू 100 किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 30%। यानी जब भी हम सेल करेंगे 100 रुपीज़ की तो प्रॉफिट कितना होगा? 30 का यहाँ पर ये बताया। तो हम इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे इस रेशियो से, इस फॉर्मूला से। ओके, अब अगला रेशियो है करंट रेशियो। ये किस में होता है? प्रोपोर्शन में, कि कितने प्रोपोर्शन में करंट एसेट्स है और कितने प्रोपोर्शन में करंट लाइबिलिटीज है, ये प्रोपोर्शन बताएगा। ठीक है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। जो भी करंट एसेट्स है उनको क्या करेंगे? करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट रेशियो। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, करंट एसेट्स कितने? 3 लाख और करंट लाइबिलिटीज 2 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय 2 लाख तो हमें क्या मिलेगा? 1.5, यानी 1.5:1। ये क्या हो गया? इनका रेशियो हो गया। फिर परसेंटेज टर्म में एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। यानी ऊपर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे सेल्स डिवाइड में, उनको डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर ये जो है इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, यानी आंसर जो है वो टाइम्स में मिलेगा कि इतना टाइम्स, थ्रू टाइम्स, 3 टाइम्स, इतने टाइम्स में टर्नओवर हुआ है। तो ये क्या है? स्टॉक टर्नओवर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारे पास? यहाँ पे एग्जांपल में 3 लाख और एवरेज स्टॉक 1 लाख। तो यहाँ पे 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे, कितना मिलेगा? 3 टाइम्स। यानी जो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो कितना हो गया? 3 टाइम्स। यानी बिजनेस जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, कन्वर्ट किया है इसको हमने। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला है और एवरेज स्टॉक फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला है, जो मैं आपको इलस्ट्रेशन में समझा दूंगी आगे। तो इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इसके बाद है नॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ नॉन करंट एसेट्स इन शेयर कैपिटल। यानी शेयर कैपिटल का जितना भी अमाउंट है वो लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉन करंट एसेट्स में जितना भी उसका शेयर है। शेयर की प्राइस नहीं लेना यहाँ पे हम लोग, जैसे उसका जो भी रेशियो होगा या जो प्रोपोर्शन होगा वो लेंगे। फिर इन टर्म्स ऑफ डेज एंड वीक, ये क्या है? कलेक्शन पीरियड। जो भी हमें कलेक्शन करना है, चाहे जो डेटर से हम कलेक्शन करते हैं उसके लिए जो हमें टाइम पीरियड निकालना है उसका फॉर्मूला। कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365। ये क्या है? 365 डेज है। हम इसको डेज में भी निकाल सकते हैं, वीक्स में भी निकाल सकते हैं, मंथ में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे डेज में निकाला है, और अगर डेज और वीक पूछा हो तो क्या करेंगे? डेज के लिए 365 डेज, वीक होगा तो 52 वीक्स, और मंथ होता है तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। तो इस तरीके से हम ये सारा निकाल सकते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? ऐसे एसेट्स जिनको हम इजीली, आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? कैश में या कैश इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? जो भी करंट रेशियो में हम करंट लाइबिलिटी फाइंड किया था, जो भी करंट लाइबिलिटीज होगी वो सब इसमें आ जाएगी, वो हमें यहाँ पे भी लेना है। ठीक है, इसके बाद
अब है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स और एवरेज स्टॉक डिवाइड में। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे फॉर्मूला बताऊंगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करते हैं और एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस जीपी, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे करेंगे? सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अगर कभी लॉस दिया हो तो फिर क्या करना? लॉस ऐड करना सेल में, और अगर प्रॉफिट दिया है तो सेल में से माइनस करना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट, ठीक है। और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? दो ही तरीके के स्टॉक होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। मतलब दो स्टॉक होते हैं जो शुरुआत में होते हैं और अंत में जो हमारा स्टॉक होता है वो, उन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, इसमें क्या है? इसमें आप लोग सेल्स या फिर COGS दोनों ले सकते हो डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो डिवाइड में होगा ही, और ऊपर क्या करना है? सेल्स दिया है तो सेल्स ले लो, या सेल्स फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन में किसी तरह तो वो करेंगे, वरना तो COGS हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे कैसे करेंगे? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं सेल्स में से, अगर कैश सेल्स दिया हुआ है माइनस कर दो और क्रेडिट सेल मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो जो हमारा सेल्स है वही हम लोग क्या करेंगे? ऐसा मानेंगे कि वो क्रेडिट सेल है और उसको हम पूरा का पूरा ले लेंगे, ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो। फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे फाइंड करेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, हमें मिल जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसके बाद है क्रेडिटर्स टर्नओवर। इसका फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स। यहाँ पे हम लोग पेएबल्स लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। डेटर्स में रिसीवेबल और क्रेडिटर्स में पेएबल। क्रेडिट सेल्स आएगी डेटर्स में और क्रेडिटर्स में क्या आएगा? क्रेडिट परचेज। अब एवरेज ट्रेड पेएबल्स का फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसा है, खाली क्या लेंगे? ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइड बाय 2।